हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रेशियो प्रोपोर्शन एंड लॉगरिदम का मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछ रहा है आनंद अर्न ₹18 7 आवर्स एंड प्रमोद अर्न ₹90 इन 12 आवर्स। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आनंद जो है अर्न करता है ₹87 आवर्स में। देखो आनंद जो है कितना अर्न कर रहा है, ₹80, और कितने आवर्स में अर्न कर रहा है, वो 7 आवर्स में अर्न कर रहा है। ठीक है, तो 80 रुपीज़ वो 7 आवर्स में अर्न कर रहा है, तो 1 आवर में कितना अर्न करेगा वो, 1 आवर में कितना अर्न करेगा अमाउंट, वो 80/7 हो जाएगा ना रुपीज़, बिकॉज 80 रुपीज़ वो 7 आवर्स में अर्न करता है, तो 1 आवर में कितना अर्न करेगा, 80/7 रुपीज़ वो अर्न करेगा। ठीक है, सेम वे अगर हम प्रमोद का लेंगे, ठीक है, अगर हम प्रमोद का लेते, देखो प्रमोद का क्या दिया है, प्रमोद अर्न ₹90 इन 12 आवर्स, तो 90 रुपीज़ अर्न कर रहा है कितने आवर्स में, 12 आवर्स में अर्न कर रहा है 90 रुपीज़। ठीक है, तो 1 आवर में कितना अर्न करेगा प्रमोद, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 आवर। हाँ, 1 आवर में कितना अर्न करेगा, ये 90/12 अर्न करेगा। तो ये जो आपको 80/7 मिला है, दिस इज़ द अर्निंग ऑफ आनंद इन 1 आवर, और ये जो 90/12 रुपीज़ मिला है, दिस इज़ द अर्निंग ऑफ प्रमोद इन 1 आवर। दोनों का भी रेशियो चाहिए, तो रेशियो बहुत ईजी है निकालना। ये देखो आपका 80/7 इस टू क्या करना है आपको, 90/12, ये रेशियो निकालना है। सिंप्लीफाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 80/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका 12/90। कैंसिलेशन करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये 0 और ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं और कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, 12 और 9 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 3 से। देखो 3 4 आपका जाएगा ये, और ये 3 3 जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो आपका आंसर 8 × 4, तो हम लिखेंगे 32 डिवाइड बाय 7 × 3 21। आप इसे रेशियो के फॉर्म में लिख दो, 32:21, ये आंसर आएगा। सो 32:21, दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बहुत ईजी था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10 दिया है एंड देयर डिफरेंस इज 105 दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर का रेशियो हमें 7:10 दिया है, तो हम x कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। हाँ, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल लिख देता हूँ मैं, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो कितना दिया है दो नंबर्स का, 7:10। देयरफॉर 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिखोगे 2 नंबर्स आर, देयरफॉर 2 नंबर्स आर। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 7x, एंड सेकेंड नंबर देखो आपका हो जाएगा 10x। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 105 है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि आपका जो 10x है वो बिगर नंबर है, 7x स्मॉलर नंबर है, और इसका डिफरेंस कितना दिया है 105। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 10x - 7x इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। तो 10x - 7x करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू डिवाइड कर दो, 3 3 9 और ये 3 5 15। x का वैल्यू आपको मिल गया 35। तो अब हम यहाँ पे दोनों नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या 7x है, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 7 × 35। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 7 5 35, 7 3 21, 21 में 3 ऐड किया तो 24 हो जाएगा, यानी कि 245 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आपका 10x है, सो दिस इज़ 10 × 35, तो आंसर क्या मिलेगा 350 मिलेगा। सो दीज आर द 2 नंबर्स। सो 2 नंबर्स आर 245 एंड 350। तो ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, 245 350, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 है पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज़ आपको दिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज़ 11:12 दिया है। तो पी एंड क्यू का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया है, यहाँ पर 11:12 दिया है। दैट मीन्स देखो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है P/Q, ये रेशियो जो हमें दिया है वो 11:12 दिया हुआ है। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू, मैं इसे 11/12 लिख सकता हूँ। सेकेंड क्या दिया है, एंड दैट बिटवीन P एंड R इज़ 9:8। तो बिटवीन P एंड R दैट मीन्स P/R इक्वल टू कितना दिया है, 9:8। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं P/R इज इक्वल टू 9/8 लिख सकते हैं। हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, यानी कि हमें Q/R फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर Q है और यहाँ पर देखो आपको R दिया हुआ है, तो हमें Q/R चाहिए। तो ये Q देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है और R तो हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, बट Q/R में Q हमें चाहिए डिनोमिनेटर में, बट Q/R में हमें Q जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं देखो इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का मैं इन्वर्स रेशियो लेता हूँ, यानी कि जो P/Q है वो क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो Q/P इज इक्वल टू 11/12 का इन्वर्स रेशियो क्या आएगा, 12/11 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ये जो इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर देखो 3 दे देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 एज इट इज़ रहेगा। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई विद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई विद राइट हैंड साइड। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 2 का P/R दिया है, मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, Q/ देखो P आएगा, दिस इज इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाइड बाई क्या है यहाँ पे 12/11 आएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका P और P कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपका, देखो Q/R बच रहा है, दिस इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होता है। 12 और 8 है, कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा आपका 12 हो जाएगा। तो कितना आएगा रेशियो, 9 3 ज़ा 27 आएगा, डिवाइड बाय 11 2 ज़ा 22। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Q/R इज इक्वल टू 27:22, यही आपका आंसर है। सो रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R इज गिवन बाय 27:22। सो ऑप्शन यहाँ पर जो आपको B दिया है वो करेक्ट है। बहुत ही ईजी था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, इफ़ x/y इक्वल टू हमें 3/4 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस xy² इज टू, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय, तो आप इसे ब्रैकेट में लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आसान है, देखो x/y दिया है 3/4, तो हम क्या करेंगे, लेट a बी द कॉमन मल्टीपल, या k ले लो, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, हाँ, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, क्या लेंगे हम, 3/4। देयरफॉर हमें यहाँ से देखो x का वैल्यू मिल जाएगा, k को कॉमन मल्टीपल लिया है तो 3k हो जाएगा, x इक्वल टू देखो आपका 3k हो जाएगा, एंड यहाँ से देखो आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो 4k मिल जाएगा। x और y का वैल्यू मिल गया। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है x² प्लस xy² अपॉन x³ प्लस y³ का वैल्यू निकालना है। तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसे मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर, देखो तो हम लिखेंगे x² प्लस देखो यहाँ पे xy² है, इस 2 को डिवाइड बाय लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस y³ सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है। x के प्लेस पे आपको लिखना है 3k एंड y के प्लेस पे लिखना है 4k। देखते क्या आता है, x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 3k, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3k का स्क्वायर इंटू y का वैल्यू क्या है 4k, लिख दो 4k प्लस x का वैल्यू 3k इंटू y का वैल्यू क्या है 4k और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। दिस वे डिवाइड बाय देखो हम लोग यहाँ पर करते हैं,
एक्स क्यूब है तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे आप 3k, तो ये हो जाएगा 3k का क्यूब प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4k, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4k का क्यूब। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आंसर। 3k का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किया 9, और देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 इंटू 4 करोगे तो आपको 36 मिल जाएगा। ये k का स्क्वायर है इंटू k है, तो आपको यहाँ पे k का क्यूब मिल जाएगा, प्लस देखो 4k का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या 16, 16 इंटू 3 करोगे तो आपको यहाँ से 48 मिल जाएगा। यहाँ पर k का स्क्वायर है और यहाँ पर k है तो हमें k क्यूब मिल जाएगा, डिवाइड बाई देखो आप यहाँ पर 3k क्यूब है तो 3 का क्यूब किया 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27k क्यूब प्लस 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपको कितना मिल जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64k क्यूब लिखेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में देखो k क्यूब कॉमन है तो मैं k क्यूब कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा आपका 36 प्लस 48 बचेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है सेम थिंग, k क्यूब कॉमन है तो क्या बचेगा आपका 27 प्लस देखो यहाँ पे 64 बचेगा, k क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 36 प्लस 48 ऐड करेंगे 8 प्लस 6 कितना होगा 14 होगा। ठीक है, 8 प्लस 6 14 एंड 4 प्लस 3 7 7 एंड 1 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना ये, तो 84 हो जाएगा, 36 प्लस 48 84 हो जाएगा, डिवाइड बाय 27 प्लस 64 करेंगे, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 8 एंड 1 9 देखो 91 आ रहा है। सी 84/91 हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिकॉज 84/91 ऑप्शन में तो दिया नहीं है तो इसे रिड्यूस करना होगा हमें, तो 84/91 7 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो देखो 7 से कैंसिल कैसे होगा, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 14, तो 7 2 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे 14, और ये 7 1 ज़ा 7 और ये 2 है 21, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है 12/13 मिल रहा है, दैट मीन्स 12:13 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान है, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 देखो हमें दिया हुआ है, इफ p is to q is the sub duplicate ratio of p minus x square is to q minus x square then what is the value of x square। बहुत ही ईजी है, हम गिवन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि p is to q यानी कि p अपॉन q is the sub duplicate ratio of p minus x square अपॉन q minus x square। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो वी कैन राइट हियर p अपॉन q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय q माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अंडर रूट क्यों लिखा आपको समझा रहेगा, बिकॉज सब डुप्लीकेट रेशियो में जो भी आपको क्वांटिटी दिया रहेगा उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही मेंशन किया है कि p अपॉन q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका p अपॉन q इज इक्वल टू अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो सॉल्व करना है, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको देखो ये फॉर्मेट में दिया है, यानी कि हमें स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा, उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ q माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा q माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब हम इसे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट पी माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्यू स्क्वायर पी हो जाएगा, आप इसे पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स को ना एक साथ लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, या तो फिर आप इसको वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो। देखो मैं क्या लिखता हूँ, पी स्क्वायर क्यू, ठीक है, और ये पी क्यू स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस देखो ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू
माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी है माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको पहले से दिया हुआ है। सो देयरफॉर हम देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों भी टर्म्स में पी एंड क्यू है, तो वी कैन टेक पी एंड क्यू कॉमन। तो मैं देखो पी क्यू कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ से पी क्यू कॉमन गया है तो पी बचेगा माइनस, यहाँ से भी पी क्यू कॉमन गया है तो 1 क्यू बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, हाँ, बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो लिख दो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो आई कैन राइट हियर पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो लिख दो आप यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। सो दिस आई कैन राइट पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय अपॉन में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैंसिलेशन होगा, देखो पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। हाँ, ऑप्शन सी देखो आपका करेक्ट है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। बहुत ही आसान था, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 देखो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ़ 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p इज टू 3t माइनस p, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया है एग्जैक्टली सिमिलर है, बट क्वेश्चन नंबर 20 में हमें सब डुप्लीकेट रेशियो दिया था, यहाँ पे सिर्फ डुप्लीकेट रेशियो है। तो आपको पता है डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर करते हैं टर्म्स ऑफ रेशियो के, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो, तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2s डिवाइड बाई क्या आएगा 3t एंड दिस इज इक्वल टू, ये डुप्लीकेट है, किसका डुप्लीकेट है 2s माइनस p इज टू 3t माइनस p, तो डुप्लीकेट मीन्स इसका स्क्वायर करना होगा आपको। तो मैं लिखूंगा 2s माइनस p देखो होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आएगा 3t माइनस p द होल स्क्वायर आएगा। अब इसे हम एक्सपांड करेंगे इन द सेंस a माइनस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज़ रहेगा 2s अपॉन 3t दिस इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। हाँ, तो 2s का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4s स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है माइनस 2 टाइम्स होता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 2 2 ज़ा 4 और ये sp हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका एक्सपांशन हो गया, डिवाइडेड बाय सेम वे हम डिनोमिनेटर का भी एक्सपांशन लिखेंगे। 3t माइनस पी द होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस देखो आपका सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर माइनस आएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो 2 3 ज़ा 6 pt आएगा, या टीपी लिख दो आप, कोई इशू नहीं है, कैसे भी ऑर्डर लिख सकते हैं हम लोग। ये हमें मिल गया है। अब जस्ट हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ, बिकॉज दिस ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप सिस्टमैटिक सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, यानी कि 2s को ये पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वल टू 3t को ये पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो तो आई विल राइट ये 2s इंटू ब्रैकेट 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका देखो 3t ब्रैकेट में 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है सिंपली, तो 2s इंटू 9t स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 9 ज़ा ये हो जाएगा आपका 18 st स्क्वायर। हाँ, 18 st स्क्वायर हो जाएगा, देन फिर प्लस है देखो यहाँ पे 2s इंटू पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2sp स्क्वायर, तो लिख दो 2sp स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2s इंटू 6tp, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो आप 12, और फिर s इंटू टी तो एस टी पी हो जाएगा ये, तो राइट हियर एस टी पी हो जाएगा,
ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड चेक करते हैं हम लोग, 3t से ब्रैकेट ओपन करो तो 3 4 12 हो जाएगा, तो लिख दो 12, फिर टी एस स्क्वायर है ये, ठीक है, टी एस स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर आएगा आपका देखो 3t इंटू ये देखो पी स्क्वायर है, तो 3tp स्क्वायर हो जाएगा ये, तो राइट हियर 3tp स्क्वायर हो गया ये, देन माइनस, हाँ तो यहाँ पर आप माइनस लिख दो, देन 3t इंटू 4sp, सो 3 4 12 हो जाएगा, 12tsp, तो राइट हियर माइनस 12tsp, ठीक है। देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो माइनस 12stp है, राइट हैंड साइड में भी माइनस 12stp है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, और तो कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जो s का टर्म है उसे एक साथ रखेंगे और जो p स्क्वायर का टर्म है उसे एक साथ रखेंगे हम लोग। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, आपको दिया है 2sp स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये टर्म आपका 2sp स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, प्लस 3tp स्क्वायर है, तो लेफ्ट साइड में लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 3tp स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर देखो आपको 12t स्क्वायर है, बिकॉज ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, 12t स्क्वायर बच रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका 18st स्क्वायर था उसको शिफ्ट कर दो, तो माइनस हो जाएगा ये 18st स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम p स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे p स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपका 2s माइनस देखो 3t बच रहा है, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी कुछ कॉमन आएगा, 12 और 18 में हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं 6 को कॉमन लिया यहाँ पर तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 2 बचेगा, और भी कुछ कॉमन आएगा, देखो यहाँ पे भी ts है और यहाँ पर भी ts है, यानी कि st में कॉमन ले सकता हूँ, 6 इंटू st कॉमन हो गया, तो 6 2 यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे s बचेगा माइनस 6 3 6 3 तो 3 हो जाएगा, st कॉमन गया है तो यहाँ पर देखो आपका t बचेगा, 2s माइनस 3t बचेगा। नाउ सी ये हो गया देखो आपका p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 6st इंटू ब्रैकेट में 2s माइनस 3t है। लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर के साथ में कौन सा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड है, 2s माइनस 3t, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय 2s माइनस 3t, कैंसिलेशन होगा, 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है देखो आपका p स्क्वायर इक्वल टू 6st बच रहा है। तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स है, अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, दैट मीन्स विद इन 2-3 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हार्डली विद इन 2-3 मिनट्स में आप ये सम कंप्लीट कर सकते हो इसका सॉल्यूशन। तो हमें देखो आंसर मिल गया है p स्क्वायर इक्वल टू 6st, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, p स्क्वायर इक्वल टू 6st, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आसान सम था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है इफ p इज टू q इक्वल टू 2:3 है एंड x इज टू y इक्वल टू 4:5 है, देन द वैल्यू ऑफ 5px प्लस 3qy इज टू 10px प्लस 4qy। बहुत ही आसान है, मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। हमें क्या दिया है p इज टू q, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है p इज टू q इक्वल टू रेशियो कितना दिया है 2:3, तो यहाँ से हम p एंड q फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ लेट k बी द कॉमन मल्टीपल, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ले लो आप, लेट k बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2:3, ठीक है। देयरफॉर आपको p का वैल्यू कितना हो जाएगा, k कॉमन मल्टीपल है तो p का वैल्यू 2k हो गया, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q का वैल्यू हो जाएगा आपका 3k। और थिंग आपको दिया है देखो यहाँ पे x इज टू y 4:5 दिया है, देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है, सिंस x इज टू y इक्वल टू 4:5 दिया है, तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट m बी द कॉमन मल्टीपल, हाँ लेट m बी द कॉमन
मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो 4:5। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपको देखो 4m मिलेगा एंड y का वैल्यू जो है आपको 5m मिलेगा। x एंड y का वैल्यू भी आपको मिल गया है एंड देन हियर p एंड q का वैल्यू भी आपको मिल गया है। अब जो गिवन क्वेश्चन पूछा है उसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको। तो गिवन क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 5px देन प्लस लिखा है 3qy डिवाइड बाय, इस टू मीन्स डिवाइड बाय, यहाँ पर है देखो 10px प्लस देखो ये क्या है 4qy है। अब जस्ट आपको वैल्यू इसमें पुट करना है, pq एंड xy का वैल्यू आपको पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 5 इंटू p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 2k है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो 5 इंटू 2k इंटू x का वैल्यू कितना निकाला हमने 4m, तो लिख दो यहाँ पे 4m प्लस देखो 3 इंटू q का वैल्यू कितना मिला है 3k, तो लिख दो यहाँ पर आप 3k देन इंटू नेक्स्ट क्या है y, और y का वैल्यू कितना मिला है 5m, तो यहाँ पर आप 5m लिख दो और ये देखो आपका टोटल डिवाइडेड बाय है, ठीक है। 10 एज इट इज़ रहेगा इनटू p का वैल्यू कितना मिला है, p का वैल्यू हमें देखो मिला हुआ है 2k, तो आप यहाँ पर लिख दो 2k इंटू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4m है, तो लिख दो यहाँ पे 4m देन प्लस है 4 इंटू q का वैल्यू, हाँ q का वैल्यू देखो आपको कितना मिला हुआ है 3k, तो यहाँ पे 4 इंटू लिख दो 3k मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू है 5m, तो देखो हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या मिलता है। सो दिस इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा कितना हो जाएगा 40, तो लिख दो 40 और यहाँ पे क्या आएगा km आएगा प्लस 3 इंटू 3 9, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 km हो जाएगा डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 10 इंटू 2 20, 24 ज़ा कितना हो जाएगा 80 km हो जाएगा प्लस देखो 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 km। देखते हैं क्या कॉमन मिलता है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में देखो हम कॉमन ले सकते हैं ना, ये 40 km है प्लस 45 km है, तो मैं km कॉमन ले सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से 5 भी कॉमन ले सकता हूँ, 5 km मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर, मैं देखो यहाँ से 5 km कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 8 ज़ा 40 प्लस 5 km कॉमन गया है, तो 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 8 प्लस 9 बचेगा ब्रैकेट में डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 10 km कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 km कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा आपको 10 8 ज़ा 80 प्लस 10 6 ज़ा 60 हो जाता है। देखते क्या मिलता है, km कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कैंसिल, तो 8 प्लस 9 क्या बच रहा है 17 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 प्लस 6 14 आएगा। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है 17/28, दैट यू कैन राइट 27:28, ये आपका ऑप्शन है। तो 27:28, देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 27:28। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रेड्यूसिंग इट टू 1:4, देन वो नंबर क्या आएगा। दैट मीन्स हम कौन से नंबर को 19 एंड 31 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट रेशियो रेड्यूस होकर के वो 1:4 यानी कि 1/4 आ जाएगा। अज्यूम करना पड़ेगा हमें। तो देखो मैंने लिखा है लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19:31। देयरफॉर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 19 माइनस एक्स अपॉन 31 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 4 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 31 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4 इंटू 19 कितना हो जाएगा 76 माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो मैंने क्या किया 76 और ये देखो 31 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस 31 हो गया इज इक्वल टू माइनस 4x को राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस 4x हो गया एंड देन ये माइनस एक्स तो ऑलरेडी है यहाँ पर।
76 माइनस 31 करेंगे तो 45 आता है। 4x माइनस x करोगे तो आपको 3x आएगा। तो 45 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 15। तो दैट नंबर इज़ 15। यानी कि 15 को अगर हम 19 एंड 31 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यू रेशियो आएगा वो रिड्यूस होके क्या आएगा, 1:4 आएगा। आप वेरीफाई भी इसे कर सकते हो। देखो ये 19 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, देखो 19 अपॉन 31 है, इसमें से आप 15 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर भी आप 15 सब्ट्रैक्ट करो तो 19 माइनस 15 क्या हो जाएगा 4, 31 माइनस 15 करेंगे तो 16 आएगा, रेड्यूस करोगे तो 1/4 आएगा। देखो करेक्ट आ रहा है आपका ये। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। सपोज मैंने ऑप्शन ए ले लिया, दैट मीन्स नंबर 15 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों भी टर्म्स में से तो देखो आपको 1/4 राइट मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन बी लोगे 5 लोगे तो आपको राइट नहीं मिलेगा, बिकॉज 19 माइनस 5 कितना आएगा 14 आएगा, अपॉन 31 माइनस 5 करोगे तो 26 आएगा, तो 1/4 नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी 1 लेके चेक करोगे तो भी आपको आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड है वो। तो क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखो आपको पूछ रहा है, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 दिया है एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9 दिया है। तो हमें यहाँ पे अर्निंग यानी कि इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ ईच सेव ₹50 पर डे देन देयर डेली अर्निंग्स आपको पूछ रहा है। बहुत ईजी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया है 4:5, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल लिख दो आप यहाँ पे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ इनकम रेशियो। इनकम रेशियो कितना दिया है 4:5 एंड हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल, y बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रेशियो क्या दिया आपको, एक्सपेंसेस रेशियो 7:9 दिया है। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सो देयरफॉर हमें इनकम क्या मिल जाएगा, देयरफॉर इनकम्स आर, ठीक है, इनकम्स आर, इनकम जो है वो इनकम का जो रेशियो वो x का कॉमन मल्टीपल है। तो इनकम क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट पर्सन का 4x मिलेगा एंड सेकेंड पर्सन का जो इनकम है वो आपको 5x मिल जाएगा। एंड जो एक्सपेंडिचर है वो 7:9, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है का रेशियो है 7:9, वो y का कॉमन मल्टीपल हमने लिया है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंसेस आर कितना हो जाएगा 7y एंड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9y हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, सेविंग ऑफ ईच पर्सन पर डे ₹50 है, तो हमें सेविंग दिया है, देखो सेविंग ऑफ ईच, सेविंग ऑफ ईच पर्सन पर डे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें ₹50 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इनकम है ये भी पर डे है और जो एक्सपेंसेस है वो भी पर डे है और जो सेविंग है वो भी आपका पर डे हो रहा है। तो रूल तो आपको पता ही है, रूल हमारे पास ये है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। मैं आपको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू होता है सेविंग। फॉर्मूला आपको पता ही है ये रूल। तो हम लोग फर्स्ट पर्सन का निकालेंगे। फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना है, देखो यहाँ पे 4x है माइनस फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंस कितना है 7y इज इक्वल टू सेविंग कितना कर रहा है 50 कर रहा है। इसे मैं दे देता हूँ आपको इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पर्सन का इनकम देखो दिया है 5x, ठीक है, उसका हमें एक्सपेंसेस कितना दिया है 9y दिया है और सेविंग कितना कर रहा है वो भी 50 रुपीज़ का ही सेविंग कर रहा है। ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, सो दैट आपको सेविंग्स वहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, देयर डेली अर्निंग, यानी कि आपको डेली अर्निंग यानी कि इनकम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए ईजी है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 5 से इंटू करता हूँ
और सेकेंड इक्वेशन को मैं देखो 4 से इंटू करता हूँ, तो 5 से इंटू करेंगे बोथ साइड, तो 5 4 सा क्या हो जाएगा 20x माइनस 5 7 सा देखो 35y इज इक्वल टू 5 5 सा 25 यानी कि 250 हो गया। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 सा देखो यहाँ पे 20x माइनस 4 9 सा 36y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 50, तो ये आपका हो जाएगा 200। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस साइन आपका चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 36y माइनस 35y तो 1y बचेगा, 250 माइनस 200 करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो y का वैल्यू आपको 50 मिल गया। तो यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं लिखूँगा देखो यहाँ पर पुट y इक्वल टू 50, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ, पुट y इक्वल टू 50 मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7 इंटू वाई का वैल्यू देखो 50 इज इक्वल टू 50। सॉल्व करता हूँ मैं, सो दिस विल बी 4x इज इक्वल टू, ये 50 है, माइनस 7 इंटू 50 करेंगे कितना आएगा, तो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 0 0 7 5 ज़ा 35 350। सो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4x इक्वल टू 50 प्लस 350 तो आपको मिल जाएगा 400। तो x का वैल्यू कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू 100 हो गया और y का वैल्यू आपका 50 हो गया। तो हमें इनकम का रेशियो चाहिए, यानी कि अर्निंग का रेशियो चाहिए। तो हमें यहाँ पर अर्निंग फाइंड आउट करना है, यानी कि इनकम फाइंड आउट करना है। तो इनकम क्या लिया देखो हमने यहाँ पे 4x और 5x लिया है ना इनकम, तो ये हो जाएगा आपका 4x, दैट मीन्स 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100, तो ये हो जाएगा देखो आपका 400। फर्स्ट पर्सन का जो इनकम है वो ₹400 हो जाएगा। सेकेंड पर्सन का इनकम चेक करते हैं, सेकेंड पर्सन का इनकम कितना दिया है 5x है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम हो गया ₹400, सेकेंड पर्सन का इनकम हो गया ₹500। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, देखो ऑप्शन सी करेक्ट है, 400, 500। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8 दिया है। इफ सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ स्पीड 7:8। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आई विल राइट हियर लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। हाँ, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल लिख दो आप यहाँ पे, let x be the common multiple of 7:8। therefore speeds of train, therefore speed of first train का स्पीड कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो 7x हो गया एंड सेकेंड ट्रेन का जो स्पीड है वो 8x हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, इफ़ सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, आपको दिया है क्वेश्चन में। सिंस सेकेंड ट्रेन रन क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर बोल रहा है, 400 किलोमीटर्स इन हाउ मेनी आवर्स, इन 5 आवर्स, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो सेकेंड ट्रेन के लिए हम स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड। हाँ, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो जो सेकेंड ट्रेन है, सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना है, सेकेंड ट्रेन का देखो स्पीड यहाँ पर 8x हमें मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड ट्रेन कितना 400 किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर 5 आवर्स दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख दो। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। 8x इज इक्वल टू 5 8 ज़ा, ये देखो आपका 80 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से 10 मिल जाएगा, x इक्वल टू आपको 10 मिलेगा। और हमने x क्या लिया था, x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ 7:8 लिया था हमने। देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आपको पूछ रहा है ना,
और स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कितना है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है 7x, तो यहाँ पे लिख दो 7x, तो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा आपका 70 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आएगा। सो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 70 किलोमीटर पर आवर। वही आपको पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो ऑप्शन है देखो यहाँ पे सी करेक्ट है। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो हमने एक्सरसाइज 1A दैट इज़ रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करूँगा मॉड्यूल का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।